जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवाल होते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल होते हैं। जैसे मैं कौन हूँ या जीवन का मकसद क्या है, और शायद इन सब में सबसे बड़ा सवाल ईश्वर क्या है। या उसे पाया कैसे जा सकता है। हाँ, उसे पाया कैसे जा सकता है। और इन सवालों के जवाब के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। बड़ी बड़ी किताबें, तीर्थ यात्राएं, लंबे लंबे उपदेश। सही बात है। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, चंद लाइनों की। और वो कहानी है महान सूफी संत साई बुल्ले शाह और उनके गुरु, उनके मुर्शिद इनायत शाह की। उनकी पहली मुलाकात की। तो चलिए इस काना सा साधारण से किस्से की परतों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राज छिपा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इसकी जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। पर इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सूफी परंपरा में एक मुर्शिद, एक जीवित गुरु की क्या अहमियत होती है। अच्छा। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, वो गुरु की संगत से, जिसे सोबत कहते हैं, उससे मिलता है। और गुरु शिष्य की क्षमता को देखकर उसे रास्ता दिखाता है। तो बुल्ले शाह उस वक्त एक साधक की तरह वहां पहुंचे थे। बिल्कुल, एक सच्चे खोजी की तरह, एक कोरे स्लेट की तरह वो इनायत शाह के पास पहुंचे थे। और हमारी आज की जो ये चर्चा है वो इसी एक मुलाकात पर है। और ये समझने पर कि कैसे एक मामूली से जवाब में पूरी आध्यात्मिकता का सार छिपा था। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस दृश्य में चलते हैं। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास पहुंचे तो माहौल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसी कोई कल्पना करेगा। कोई खानका या आश्रम नहीं। हाँ, कोई दरबार नहीं सजा था। इनायत शाह एक खेत में थे और प्याज के पनीरी लगा रहे थे। पनीरी लगाना मतलब प्याज के छोटे छोटे पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपना। हाँ, एक बेहद आम रोजमर्रा का काम। और यहीं से पहली शिक्षा शुरू होती है, बिना एक शब्द कहे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान को हम अक्सर दुनियावी कामों से अलग करके देखते हैं। हाँ, सोचते हैं कि कोई खास जगह होगी, कोई खास समय होगा। बिल्कुल, लेकिन इनायत शाह का खेत में होना ही इस विचार को तोड़ देता है। ये एक तरह से दिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा है। हाँ, जीवन के हर काम में, हर पल में ईश्वर को देखना है। उनका वो काम करना ही अपने आप में एक संदेश था कि असली साधना दुनिया के बीच ही होती है, उसे छोड़कर नहीं। ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर काम और आध्यात्मिकता को दो अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में रखते हैं। सही बात है। खैर, तो इसी सादे से माहौल में, काम के बीच में, बुल्ले शाह ने अपना सवाल पूछा, जो शायद पता नहीं कब से उनके मन में चल रहा होगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, साईं, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? ये एक साधक का सबसे सच्चा और सीधा सवाल है। इसमें कोई दिखावा नहीं है। कोई दिखावा नहीं, ये किसी विद्वान का सवाल नहीं है जो अपना ज्ञान दिखाना चाहता हो। ये एक प्यासे का सवाल है जो पानी खोज रहा है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं पूछ रहे कि परमात्मा क्या है, जो एक फिलोसॉफिकल सवाल होता है। वो पूछ रहे हैं कैसे पाया जा सकता है। हाँ, वो विधि जानना चाहते हैं, रास्ता। ये सवाल उनकी गहरी तड़प को दिखाता है। और अब आता है वो हिस्सा जहाँ ये कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। इनायत शाह ने अपना काम नहीं रोका, वो वैसे ही काम करते रहे, पौधे हाथ में लिए हुए। हाँ, और बड़ी सादगी से बुल्ले शाह की तरफ देखा और एक लाइन में जवाब दिया। उन्होंने पंजाबी में कहा, बुल्लिया रबदा की पौड़ा एदरों पुटना ते ओदर लाना। चलिए इस जवाब को जरा आराम से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही सरल है। बहुत सरल है। इसका सीधा शाब्दिक मतलब है, अरे बुल्ले, रब को पाना क्या मुश्किल है, बस यहाँ से उखाड़ो और वहां लगा दो। जो वो खुद कर रहे थे। बिल्कुल वही। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो वो उस वक्त खुद कर नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी क्रिया को ही अपना जवाब बना दिया। पहली बार सुनने पर तो कोई भी चौंक जाएगा, लगेगा कि क्या बस इतना ही, एक खेती से जुड़ी सलाह। हाँ, कोई इसे मजाक भी समझ सकता है। जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब इतना आसान कैसे हो सकता है? मतलब ये तो एक पहेली जैसा लगता है। और हर महान शिक्षा एक पहेली जैसी ही होती है। अच्छा? इसकी सादगी ही इसका पर्दा है जिसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये एक जीवित रूपक है। इनायत शाह ने शब्दों से ज्यादा अपने काम से सिखाया। चलिए इसके दो हिस्सों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है। पहला हिस्सा है एधरो पुट्टना, यानी यहाँ से उखाड़ना। हाँ, यहाँ से उखाड़ना। यहाँ से उखाड़ना, ये सुनते मेरे मन में आता है कि ये सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं,
बल्कि अपने जो पुरानी आदतें हैं, जो मान्यताएं हैं, बिल्कुल, उनसे भी अपनी जड़ें उखाड़ने की बात है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। आपने इसकी एक बहुत गहरी परत को छू लिया है। अच्छा। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना की जड़ों को सांसारिक चीजों से उखाड़ना। सांसारिक चीजें मतलब? यहाँ का मतलब है ये दुनिया, ये दुनियावी लगाव, ये इच्छाएं और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार, हमारी मैं की भावना। आज के दौर में तो ये यहाँ बहुत बड़ा हो गया है। ये हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल है जहाँ हम लाइक्स और वैलिडेशन से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। सही बात है। ये हमारी करियर आइडेंटिटी है, हमारा पद, हमारी तनख्वाह। ये कंज्यूमरिज्म है जहाँ हम चीजें खरीदकर खुद को पूरा महसूस करना चाहते हैं। इन सब जगहों पर हमारी चेतना की जड़ें लगी हुई हैं। हाँ, और हम वहीं से अपना पोषण, अपनी एनर्जी खींच रहे हैं। यह तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो एधरो पुट्टना का मतलब हुआ कि इन सभी जगहों से अपनी पहचान को, अपनी ऊर्जा को वापस खींचना। बिल्कुल। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम हर चीज से खुद को उखाड़ लेंगे, परिवार, जिम्मेदारियां, अपना काम, तो क्या ये दुनिया से भागना नहीं हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। इनायत शाह खुद एक किसान थे। वो दुनिया में रहकर काम कर रहे थे। वो भागे तो नहीं थे? नहीं, उखाड़ने का मतलब जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे मिलने वाले मोह और अहंकार को छोड़ना है। अच्छा, तो ये बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक त्याग है। बिल्कुल। आप अपना काम करें, परिवार की देखभाल करें, लेकिन इस भावना से ना करें कि मैं कर रहा हूं या इससे मुझे क्या मिलेगा। ये कर्म के फल से अनासक्त होने जैसा है। तो जड़ें काम में नहीं है, बल्कि काम से पैदा होने वाले अहंकार और लगाव में है। हाँ, उखाड़ना उस लगाव को है, काम को नहीं। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो ये एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक, एक एटीट्यूड का बदलाव है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमने अपनी चेतना की जड़ों को दुनियावी मोहमाया से पुट लिया, यानी उखाड़ लिया, हाँ, तो फिर दूसरा हिस्सा आता है, औधर लाना। औधर लाना, यानी वहां लगा देना। हाँ, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, ये उसकी प्रकृति ही नहीं है। अगर आप उसे एक जगह से उखाड़ेंगे तो वो फौरन किसी दूसरी जगह अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेगा। सही बात है। तो औधर लाना का अर्थ है उसी उखाड़े हुए मन और ध्यान को वहां लगा देना। और वहां का मतलब है परमात्मा में, ईश्वर की याद में, उसके प्रेम में, उसकी चेतना में। ये तो एक तरह से एनर्जी का रीडायरेक्शन हुआ। बिल्कुल, ध्यान का स्थानांतरण। अपनी ऊर्जा को जो अब तक दुनिया को सींच रही थी, उसे वहां से हटाकर परमात्मा की तरफ मोड़ देना। ये तो बिल्कुल रीपॉटिंग जैसा है, जैसे हम एक पौधे को छोटे तंग गमले से निकालकर एक बड़े खेत में लगाते हैं। हाँ, ताकि वो खुलकर बढ़ सके, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। बहुत खूबसूरत। आपने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। यही इसका सार है। तो यहाँ हम अपनी चेतना को दुनिया के सीमित दायरे से निकालकर परमात्मा के असीम विस्तार में रोप रहे हैं। बिल्कुल। और ये लगाना कोई एक बार का काम नहीं है। अच्छा। जैसे पौधे को नई जगह लगाने के बाद उसे लगातार पानी, धूप, देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही ध्यान को परमात्मा में लगाने के बाद उसे जिक्र यानी ईश्वर का स्मरण, फिक्र यानी उसकी सृष्टि पर चिंतन और सोहबत यानी अच्छे लोगों की संगत, इनसे लगातार सींचना पड़ता है। तो इनायत शाह ने कोई लंबा चौड़ा दर्शन नहीं समझाया? नहीं, उन्होंने पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक जीवित उदाहरण से दिखा दिया। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये तरीका कितना प्रैक्टिकल है, क्रिया आधारित है। हाँ, इसमें सिर्फ सोचने या विश्वास करने को नहीं कहा गया, सीधे सीधे करने के लिए कहा गया है। ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है। बिल्कुल। और यही सूफी मार्ग की खूबसूरती है। ये हाल का मार्ग है, काल का नहीं। हाल और काल, इसका क्या मतलब है? काल का मतलब है बातें, सिद्धांत, दर्शन। और हाल का मतलब है अनुभव, अवस्था, अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अच्छा। कई परंपराओं में ज्ञान को ग्रंथों या बहस से पाया जाता है, वो काल का हिस्सा है। लेकिन इनायत शाह ने दिखाया कि असली चीज अनुभव है। उन्होंने कहा कि एनालिसिस करना बंद करो और काम शुरू करो। हाँ, अपनी चेतना की जड़ों को टटोलना शुरू करो। देखो कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। पैसे में, शोहरत में, रिश्तों के मोह में, अपनी मैं में। उन्हें पहचानो और एक एक करके वहां से उखाड़ो और उसे ईश्वर की याद में स्थापित करो। आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि जिंदगी के सबसे गहरे जवाब अक्सर सबसे सरल रूपों में मिलते हैं और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर। हाँ, बुल्ले शाह जो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिला। उन्हें एक खेत में मिला, प्याज के पौधों के बीच।
ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, बस आंखें खुली रखने की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? इनायत शाह ने अपने रोज के काम को, जो शायद दूसरों के लिए एक साधारण और थकाऊ काम होगा, उसे ही एक गहरे आध्यात्मिक सबक का माध्यम बना दिया। उन्होंने अपने कर्म को ही अपनी शिक्षा बना लिया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अपने रोजमर्रा के साधारण कामों में, चाहे वो दफ्तर में कोई एक्सेल शीट बनाना हो, या घर में खाना बनाना हो, या गाड़ी चलाना हो, ऐसे कौन से गहरे सबक और रूपक छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम आज अपनी पनीरी कहाँ लगा रहे हैं? हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना का पौधा दिन भर में कहाँ कहाँ से उखड़ता है और कहाँ जाकर लगता है? हमारे फोन की स्क्रीन पर, किसी बीती हुई बात की चिंता में, या आने वाले कल के डर में। शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम इसी रोजमर्रा के उखाड़ने और लगाने के होश में छिपा है।